नमस्कार, ओम तत्सत। सभी का स्वागत है। वेलकम वंस अगेन। और आज हम शुरू करेंगे ज्ञान योग। तो कर्म योग, भक्ति योग के बाद ज्ञान योग, जैसे मैं पहले कह रहा था, इट्स लाइक हैंडिंग ओवर द कीज टू द ट्रेजर। कि भाई अब सारा ज्ञान तुम्हारे पास है। और अंत में कृष्ण अर्जुन से बोलते भी हैं, यथेच्छसि तथा कुरु। कि भाई अब जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। और यही गीता की ब्यूटी भी है कि सारा ज्ञान देने के बाद भी गीता डज नॉट सीक कंप्लायंस। गीता ये नहीं कहती ये करो, ये नहीं करोगे तो ये होगा, यहां जाओगे वैसा होगा। गीता सिर्फ बताती है कि ऐसा करने से ऐसी अवस्था का कारण बनते हो, और यदि ऐसा कोई अवस्था है तो उसका कारण क्या रहा हो सकता है। तो ये ज्ञान आपको दे देती है। उसके बाद आपकी इच्छा, आप जितना अभ्यास कर सकते हो, आप जितना अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को आगे बढ़ा सकते हो। तो कर्म योग आपको इस बात की प्रेरणा देता है कि आपके कर्म कैसे होने चाहिए। तो सबसे पहले हमने कर्म योग में सीखा कि आसक्ति नहीं होनी चाहिए फल के प्रति। हमारा सिर्फ कर्म पे अधिकार है। तो कर्म योग का सारा सार ही ये चीज है कि जीव, कोई भी जीव, इंक्लूडिंग ईश्वर, और इसलिए हमेशा हम लोग बोलते आए हैं ईश्वर कोई थर्ड एंटिटी नहीं है, हमारे अंदर ही वास करता है। और हमारे प्रकार भी, हमारी भांति ही ईश्वर भी बिना कर्म के एक पल भी नहीं जी सकता है। तो कर्म तो हमें करना ही है। अब उस कर्म में यदि हम आसक्ति घोल देते हैं तो उसकी कर्म की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि हमने उस कर्म को, जो उसका लक्ष्य है, वहां तक जाने से पहले ही रोक दिया, आसक्ति में उलझा दिया उसे। फिर होता है भक्ति योग, कि कर्म हम कर रहे हैं लेकिन भक्ति जो है कर्म को दिशा प्रदान करती है। वो कर्म हम स्वयं के लिए कर रहे हैं या स्वयं को निमित्त मात्र के कर रहे हैं। इसलिए भक्ति योग बहुत आवश्यक है कि हम अपने आप को ही कर्ता धर्ता ना मान ले कि हम ही हम हैं, ये तो सब हमने किया हुआ है, ये हमारे कारण ही इसका परिणाम है। तो जितना हम अपने आप को निमित्त मानेंगे, इस ब्रह्म का स्वरूप जानेंगे, उसमें अपना स्थान पहचानेंगे, वही भक्ति है। भक्ति इज फेथ कि जो हो रहा है वो एक लार्जर डिजाइन के अंतर्गत हो रहा है। और कर्म और भक्ति से जुड़ के अब ज्ञान योग है। इसमें वो नगेट्स ऑफ विजडम मिलते हैं जिनसे हमारे कर्म जो है, ज्यादा कर्म अकर्म बनेंगे, निमित्त मात्र बनते चले जाएंगे। यह ज्ञान योग है। तो ज्ञान योग में पहला है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इसमें कृष्ण बताते हैं सृष्टि की रचना क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है। और ये शरीर जो हमें दिखता है, ये मात्र एक क्षेत्र के समान है जिसके अंदर सारी भावनाएं जन्म लेती हैं, सारी प्रकृतियां जन्म लेती हैं। उनका साधन है, ये कर्म का साधन है, एक यंत्र है। लेकिन उस यंत्र को चलाने की ऊर्जा शरीर के पास नहीं है। वो वही ऊर्जा है जो सारे शरीरों को चला रही है, सारे क्षेत्रों को चला रही है। और यही क्षेत्र क्षेत्र के ज्ञान का सबसे बड़ा महत्व है। तो कृष्ण बोलते हैं, हे कौन्ते, यह अंग तुम्हारा है क्षेत्र विस्तार, जो क्षेत्र से बंधित रहवे क्षेत्रज्ञ कहे संसार। कि ये जो तुम्हारा शरीर है, ये एक बहुत बड़े क्षेत्र के समान है, पर इस क्षेत्र से जो बंधा हुआ है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। सब क्षेत्रों में मैं हूं, अतः क्षेत्रज्ञ मुझको जान, मेरे मत में बुद्धि समझे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। तो पहला विजडम का नगेट जो है यहां मिल जाता है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग शुरू करते ही, कि ये तुम्हारा शरीर मात्र एक क्षेत्र है। जब हम इस लोक से सिधारते हैं, शरीर तो हमारा यहीं रह जाता है। तो अगर शरीर ही सब कुछ होता तो वह शरीर ही सब कुछ कर सकता था। लेकिन तब हमें इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है कि वही शरीर होते हुए भी अब वह कुछ नहीं कर सकता, वह निर्जीव हो जाता है जब जीव उसमें से चला जाता है। तो वह जो फोर्स है जो इस शरीर से सब कुछ करवाती है, इसको सब भावनाएं उसमें डालती है, सारी फीलिंग, सारे सेंसेशन, सारी चेतनाएं। तो शरीर मात्र एक यंत्र है, लेकिन इस सब शरीरों में एक ही ऊर्जा भरी हुई है जिनसे वो बंधा हुआ है, वह है ईश्वर, वह है क्षेत्रज्ञ जो सब शरीरों को बांधता है। फैक्ट इज, किसी दूसरे शरीर में जरा सा भी दर्द हो, वो दर्द हमें भी फील होता है। जब हम कहीं कोई त्रासदी देखते हैं, कहीं कोई अत्याचार देखते हैं, तो हम भी उससे विचलित हो जाते हैं। और इसी प्रकार जब कोई बच्चा मुस्कुराता है, उसकी मुस्कान हमारी भी आत्मा तक पहुंच जाती है। कैसे होता है? क्योंकि हर क्षेत्र के अंदर वही क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र है जैसा जिसका, क्या है उसके विकार, कैसा हो क्षेत्रज्ञ उसका, सुन तू मेरे विचार। अब ये ब्यूटी है कि तुम्हारा क्षेत्र कैसा होगा। तुम्हारा क्षेत्र गोरा होगा कि काला होगा, लंबा होगा कि छोटा होगा,
उसमें किस तरह के मैटर होगा, ये कैसे बनता है, ये तुम अब सुनो। ऋषिगण इसकी चर्चा करते वेदों में विस्तार, ब्रह्म पदों में युक्ति द्वारा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकार। कि बड़े बड़े जो ऋषि मुनि, और हमारे ऋषि को हम साइंटिस्ट की तरह बोलते हैं कि हमारे ऋषि स्पिरिचुअली इतने इवॉल्व थे, दे वुड डायरेक्टली कनेक्ट विद दैट पावर, विद दैट डिवाइन। तो उन्होंने वेदों में, मतलब नॉलेज में, इस चीज को बहुत विस्तार से लिखा है कि क्षेत्र और क्षेत्र का प्रकार कैसे बनता है। यह मात्र कोई संयोग नहीं है कि हम बोले अरे मैं तो छोटा हूं। आपका छोटा होने में, लंबा होने में, गोरा होने में, काला होने में, पतला होने में, मोटा होने में आप ही का हाथ है। जो हम कई बार बोलते हैं कि आप अपनी पुरानी सारी अस्तित्वों का स्वरूप हैं। तो आज आप जो चॉइसेस कर रहे हैं वो डिटर्मिन करेंगी कल को आपका क्षेत्रज्ञ क्या होगा, आप कौन सी योनि में जाकर उस क्षेत्रज्ञ में प्राप्त होंगे। 10 इंद्रियों पंचतत्व विराजे एक मन साकार, यही क्षेत्र बनता है ले प्रकृति विकृति आकार। तो अब इन इंद्रियों से हम क्या कर रहे हैं, हम इनको कर्मेंद्रियों की तरह यूज कर रहे हैं, ज्ञानेंद्रियों की तरह यूज कर रहे हैं, या विषयेंद्रियों की तरह यूज कर रहे हैं। हमारा मन के अंदर क्या भाव उठ रहा है, वो सब जो है हमारे क्षेत्र को बनाता है। तो हमारा क्षेत्र में कहीं कुछ उबड़ खाबड़ है, कहीं कुछ हरियाली है, कहीं कुछ मॉइस्चर है, ये सारी प्रकृति विकृति का कॉम्बिनेशन है जो एल्गोरिथम है। ये सारी हमारी भावनाएं हैं जो तरह तरह का क्षेत्र बनाती हैं। सुख दुख इच्छा द्वेष धरे जीव शरीर साक्षात, तिस क्षेत्र संबंध बनाए क्षेत्र के भया विराट। तो जितना भी ये सुख दुख हम अपने भावों में लाते हैं ना, कि कुछ हो गया तो हम दुखी हो गए, कुछ अच्छा हो गया तो हम बहुत फूल के समा नहीं रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। इन सब का संबंध हमारे क्षेत्र से है। तो क्षेत्रज्ञ इसको सिर्फ एक्सपीरियंस करता है। क्षेत्रज्ञ वह शक्ति है जो साक्षी भाव से देख रहा है आप क्या भाव अपने क्षेत्र में डालते जा रहे हो। और क्षेत्र जो है खेत का एक तत्सम रूप है। खेत यानी कि फील्ड। तो फील्ड में आप आम का बीज डालोगे तो आम का पेड़ उगेगा, आप अमरूद का बीज डालोगे तो अमरूद उगेगा, करेला डालोगे तो करेला उगेगा। कुछ भी नहीं डालोगे, पानी भी नहीं डालोगे, तो उसमें से कैक्टस उगेगा, नागफनी जिसे बोलते हैं। तो जैसे जैसे भाव आप अपने इस क्षेत्र में डालोगे, क्षेत्र बहुत फर्टाइल है, वैसा ही वह क्षेत्र जो है उसका रूप ले लेगा। तो यदि आप बात बात पे गुस्सा हो जाते हो, मन में कड़वाहट लाते हो, तो आप आगे जाके कैसा क्षेत्रज्ञ बनेगा, आपका ऐसा क्षेत्रज्ञ बनेगा जिसमें बहुत ही विषैलापन होगा। और यदि आप में बहुत मधुरता है, आप में बहुत चंचलता है, तो आपका क्षेत्रज्ञ उस क्षेत्र को कैसा रूप देगा, जिसमें चंचलता भरी हुई होगी। स्वयं मान तज दंभ रहित क्षमाशील विचार, गुर सेवा स्थिर चित लावे आत्म निर्विकार। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका क्षेत्रज्ञ जैसा आपने, आपका क्षेत्र जैसा आपने इनहेरिट किया है वैसे लेवल में रहे, और बात चाहने की नहीं है, बात उस सिद्धि की है, तो जितना आप अपने चित्त को स्थिर रखेंगे उतना आपका आत्म निर्विकार हो जाएगा। और यहाँ बात देखिए फिर आत्म की आ जाती है, जो हमने बहुत पहले आत्म की बात करी थी कि ये आत्मा का कॉन्सेप्ट नहीं, ये आत्म का कॉन्सेप्ट है। आपका सेल्फ क्या है, तो वो सेल्फ वही बनेगा जैसे जैसे आप उसमें विचार डालते चले जाएंगे। जितना आप उसमें इकोनॉमिटी डालेंगे उतना वह आत्म निर्विकार रहेगा, क्योंकि वो किसी भाव से बंधा हुआ नहीं है। इंद्रियों को हर्षित त्यागे जी अहम ना लागे, जन्म मरण जरा रोग को जो सचेत अनुरागे। तो आपने अपनी इंद्रियों को सिर्फ प्रारब्ध बना दिया कि भाई ये इंद्री है, इसलिए है कि मैं ज्ञान प्राप्त कर सकूं और कर्म कर सकूं, मुझे इसमें विषय की आसक्ति नहीं लानी है। और इसीलिए अपने जीव के अंदर अहम नहीं लाना है कि ये कितना मुलायम कपड़ा है, मैं तो ऐसा ही कपड़ा पहनूंगा, ये कितना मीठा पकवान है, मैं तो हमेशा मीठा ही खाऊंगा। तो अपने इंद्रियों को अपना स्वामी नहीं बनने दिया। और इस प्रकार जन्म मरण जरा और रोग जितनी भी अवस्थाएं हैं, जहां जन्म है, जहां मरण है, जहां कैसी भी अवस्था है, कभी स्वस्थ है कभी अस्वस्थ है, उसको कॉन्शियसली अनुरागी भाव से स्वीकार करना कि हाँ ये मेरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये विभिन्न विकार भाव डाले हैं तो विभिन्न तरह के उसके रूप मिलेंगे। तो जब कहीं जन्म होगा उस जन्म को स्वीकार करें, जहां मरण होगा उस मरण को स्वीकार करें, जहां पे वृद्धावस्था है, युवावस्था है, उस अवस्था को स्वीकार करें,
जहां पे स्वस्थ हैं उसको निमित्त बनाएं, जहां अस्वस्थ हैं वहां उसको स्वीकारें कि शरीर को आराम चाहिए, कोई ना कोई चीज है जो भाव को प्रकट कर रहा है। तो जब हम प्रेम भाव से हर अवस्था को स्वीकारते हैं, तब हम अपने आत्म को किसी भी तरह से दूषित नहीं होने देते हैं। आसक्ति ना रखे कोई सगे संबंध के नाते, एक चित्त निर्लिप्त रहे वह एक सम को पाते। आसक्ति छोड़ दी तो एक सम प्राप्त हो गया। मुझ में भक्ति रखे जो एकांत हृदय गुण गाते, जन समुदाय ना हर्षित होते प्रभुजन मात्र लखाते। तो जिसकी भक्ति ईश्वर में लग गई, और अगेन जिन लोगों ने पिछले कुछ सेशंस में नहीं थे भक्ति रोग में, ईश्वर इज नॉट अ थर्ड एंटिटी, एक ऐसी पावर जिसकी आप भक्ति करोगे वो आपको वरदान देगा। ईश्वर इज सत्य, ईश्वर इज क्षमा, ईश्वर इज धैर्य, ईश्वर इज प्रेम। जब आप इन सब वर्च्यूज को अपना हृदय में लाते हो, उनके प्रति आस्था रखते हो, वो ईश्वर में आस्था होती है। यदि आप किसी को गुस्से में आके कुछ डांट देते हो तो आप ईश्वर के रूप से अलग हो गए। तो जब आप लोगों से मिल मिलकर ना हर्षित होते हो ना क्रोधित होते हो, एक सम रहते हो, तब आपको वो अवस्था मिलती है जिसमें आप प्रभुजन मात्र लखाते, कि आप सिर्फ गॉडलीनेस और गॉडलीनेस जैसे लोगों के साथ ही संपर्क साधते हो। आपका कनेक्शन वही होता है, बाकी चीजें आपको कनेक्ट ही नहीं करती। नित्य निरंतर अध्यात्म में पावे सभी प्रमाण, वही ज्ञान अज्ञान है कहता वेद पुराण। जीवन का जो ध्येय मात्र है करता उसका वर्णन, सत असत से परे रहे जो अमर होवे वह गणगण। ये बहुत बार ये सवाल आता है, वाई ऑल दिस, हम लोग जी क्यों रहे हैं, ये पृथ्वी क्यों बनी है, ये ब्रह्म क्यों बना है। उसका जवाब इस श्लोक में है। जीवन का जो ध्येय मात्र है करता उसका वर्णन, जीवन का क्या ध्येय है, सत असत से परे रहे जो अमर होवे वह गणगण। आपको सत्य और असत्य, जिसको आप लॉजिकली सत्य और असत्य समझ रहे हो, उससे परे रहना है। जो चीज आपको जड़ता की ओर खींच रही है उससे दूर रहना है, और तभी आप अमर हो सकते हो, तभी आप इस सारी माया से दूर रह सकते हो। तो जीवन का ध्येय क्या है? जीवन का ध्येय है यह ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को इस माया मोह से, आसक्ति से दूर रखना है। आप माया मोह से एनवायरमेंट से दूर नहीं जा सकते, वो माया मोह रहेगी आपके एनवायरमेंट में, क्योंकि हर कोई अपनी यात्रा पर लिखा है। कोई किसी तरह से लुभा रहा है, कोई किसी तरह से आपको खींच रहा है। आपको खींचना नहीं है, आपको सिर्फ साक्षी भाव से देखना है। हाँ देखो यह व्यक्ति ऐसा है, इसकी यात्रा ऐसी रही होगी तभी तो यह ऐसा है। आपको उससे ज्ञान प्राप्त करना है कि हाँ देखो, ऐसे लुभावन में प्रलोभन में नहीं पड़ना कि आपकी अवस्था ऐसे हो जाए। और इसी सत्य के साथ आप जुड़े, यही जीवन का ध्येय है। क्योंकि अनेकों जन्मों बाद भी हम चाहकर भी आसक्तियों से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, अनेकों जन्म लग जाते हैं, इसीलिए जन्म हो रहा है बार बार। और हर बार जन्म होता है जैसा भाव रहेगा उसके अकॉर्डिंग कॉन्शियसनेस पे। तो यदि आप कॉन्शियसली अपने आप को एलिवेट करते जा रहे हो, तो आपका क्षेत्र कैसा भी हो, डज नॉट मैटर, आपकी फिजिकल योनि कैसी भी हो, पेड़ की हो, पशु की हो, पक्षु की हो, इंसान की हो, आपकी चेतना एलिवेटेड है। और यही जीवन का ध्येय है कि हर अवस्था में अपने आप को एकसम करो। अब पशु पक्षी, इनकी चेतना एक लेवल की है, ऑब्वियसली इंसान की चेतना अलग लेवल की है। तो यह सौभाग्य है कि हम इंसान की योनि में हैं और यह चेतना समझ सकते हैं और इसका वर्णन कर सकते हैं। तो हमें कम से कम उतना रिटेन करना है। ईश्वर के हैं कान सभी, नेत्र मुख पांव और हाथ, वे सब में स्थित सब उनमें ईश्वर सबके साथ। तो ये जो हम अलग अलग क्षेत्र देख रहे हैं ना, इन सब में एक ही ईश्वरी रूप बंधा हुआ है। तो ये सभी क्षेत्र जो हैं उसी एक ईश्वर के कान मुख पांव और हाथ हैं। ये अलग अलग लोगों के हाथ पांव नहीं है। और विश्वरूप का भी दर्शन यही है। द फिलॉसफी बिहाइंड विश्वरूप दर्शन इज कि इन सब क्षेत्रों में, मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूं, सामने जिस पेड़ को देख रहा हूं, पीछे जो हवा चल रही है, नीचे जो नदी बह रही है, हम सब कनेक्टेड हैं उसी पावर से। वही ईश्वर है और वह ईश्वर उन सब भावों को महसूस कर रहा है, मेरे भाव को भी, आपके भाव को भी। और हम कलेक्टिवली उस भाव के द्वारा इस भ्रम की रचना कर रहे हैं। नहीं कोई आकार परंतु हर इंद्रिय एहसास, निर्गुण रहकर प्रभु करते हैं पूर्ण जगत का वास। कितनी खूबसूरत बात कही है। और ये श्लोक जो है बिल्कुल याद रखने लायक है।
नहीं कोई आकार परंतु हर इंद्रिय एहसास। ईश्वर का अपना कोई आकार नहीं है, लेकिन जितने भी आकारों में ये माया रची हुई है, उसकी हर इंद्री का एहसास ईश्वर को है। निर्गुण रहकर प्रभु करते हैं पूर्ण जगत का वास। हम जितना अपने आप को निर्गुण करते रहेंगे, हमने पहले ही बोला ना, गुण गुण जावे त्यो गुण आवे। जितना अपने आप से गुणों को दूर करेंगे, उतने गुणी होते चले जाएंगे। तो जितना हम अपने आप को निर्गुण करेंगे, उतना हम दूसरे किसी भी क्षेत्र में जाने की क्षमता रखते हैं, फीलिंग करने की, एम्पैथाइज करने की। उस भावना को हम बिना उस शरीर में फिजिकली जाए, निर्विकार रूप से उसकी हर इंद्री का एहसास हम कर पाएंगे। ईश्वर की भांति नहीं कोई आकार परंतु हर इंद्री एहसास। निर्गुण रहकर प्रभु करते हैं पूर्ण जगत का वास। प्रभु है जग के भीतर बाहर, तेरे दूर और पास। कण कण में है वही समाये, ना चाहे हो आभास। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, जब थोड़ा ज्ञान ज्यादा आ जाता है, तो लोग बोलते हैं भाई आई एम एन अथीस्ट। अब वो अथीस्ट में, चाहे वो एक ईश्वर की एक परिभाषा जो उन्हें समझाई गई हो, जो उनके एनवायरमेंट में कंडीशनिंग हो, उसको निगेट कर रहे हो, लेकिन इस तथ्य को एथीस्ट भी नहीं नकार सकता कि एक पावर है जो उसको चला रही है। क्योंकि वो अथीस्ट भी जब ये शरीर छोड़ के जाता है, उसका शरीर किसी काम का नहीं रहता। तो प्रभु जो निवास करते हैं उसके शरीर में, उसको वो कैसे निगेट कर सकता है? चाहे आपको उनका आभास हो या ना हो, वो प्रभु हर क्षेत्र में व्याप्त है। आप चाहे उसको एक्नॉलेज करें ना करें। स्वयं का ना आकार भले, ले सब में वे आकार। पोषण सबका करते वो, और सबका संहार। और यही सारी ब्यूटी है साकार निराकार की। लास्ट भक्ति योग में हमने साकार निराकार की बात करी थी। वह साकार निराकार क्यों आवश्यक है? जितना हम अपने आप को साकार से बांधेंगे, उतने हम प्रमाण मांगेंगे। ईश्वर का प्रमाण दो, ईश्वर का आकार क्या है, किस रूप में आएगा, किस रूप में उसका अवतार होगा। ईश्वर की तो खूबसूरती ये है, माया ही है, और सारी लीला ही है कि उनका स्वयं का आकार ना होते हुए सब में वो आकार ले सकते हैं, क्योंकि उनका अपना कोई गुण है ही नहीं। जिसका अपना गुण होगा उसने तो अपना आकार ले लिया अपने गुण के आधार पर। जो निर्गुणी है, वह तो हर आकार में दिख रहा है, और इसी कारण वो सबका पोषण कर रहे हैं। इतने सारे जीव जंतु सब जी रहे हैं ना, तो वो ईश्वर ही तो चला रहा है उनको, और सबका संहार भी कर रहे हैं, क्योंकि एक साइकिल ऑफ लाइफ भी है। वो चीज कोई भी अमर होके नहीं आती है। क्षेत्र किसी का अमर नहीं है, क्षेत्रज्ञ अमर है। उस क्षेत्रज्ञ को अमर रखने के लिए टाइम टू टाइम उस क्षेत्र का संहार करना पड़ता है, क्योंकि कोई लैंड कितनी भी फर्टाइल क्यों ना हो, जब उसका साइकिल पूरा होता है तो उसको टिल ओवर करना ही पड़ता है, खेत को भी। तो ये हम जैसे ही अपने क्षेत्र में प्रकृतियां डालते हैं, विकार डालते हैं, उसका टाइम शुरू हो जाता है। और जितना हम अपने आप को निर्गुण रखेंगे, उतना वो क्षेत्र लंबा निमित्र बांध के चलेगा। सभी ज्योतियों के भी ज्योति अंध तमस से दूर। ज्ञान स्वरूपी भगवान करते ज्ञानता को चून। क्षेत्र ज्ञान का अर्जुन है संक्षेप में सारा सार। ज्ञान योग जो भक्त है पावे, कर ले नैया पार। तो ये जो क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान है, संक्षेप में इसका सार यही है कि जैसी इस क्षेत्र के अंदर भावनाएं डालोगे, अभी हम पुरुष प्रकृति की भी बात करेंगे आगे, वो बहुत इंपॉर्टेंटली उसको सिग्निफिकेंटली हाईलाइट कर देगी, वैसा वो क्षेत्र बनता चला जाएगा। भय अनादि पुरुष प्रकृति दोनों जीव विचार। प्रकृति ही उत्पन्न करे सर्व गुण और विकार। तो जो पुरुष और प्रकृति है, ये अनादि और अनंत है। जो पुरुष है, वो पुरुष हमारे अंदर, वो क्षेत्रज्ञ जो है ईश्वर, उसका अंश है, जो सारी चीजें महसूस कर सकता है। जब हम सोते हैं तो हमारी सारी भावनाएं उस पुरुष के अंदर होती हैं। उसी तरह के हमें स्वप्न आते हैं। जब हम इस शरीर से छोड़ के दूसरी किसी योनि में जाते हैं, तो सारी भावनाएं वो पुरुष ले जाता है। हम पहले एक बार पढ़ चुके हैं ना, जिस प्रकार वायु कोई सुगंध को एक जगह से ले जाए, उस प्रकार जीव भी मनुष्य की सारी भावनाओं को एक योनि से दूसरी योनि में स्थापित कर देता है। तो ये पुरुष जो है, इसका ना कभी प्रारंभ हुआ था, ना कभी अंत होगा, और प्रकृति का भी नहीं होता। प्रकृति चेंज होती रहती है, और जैसी प्रकृति होगी वैसे गुण और विकार होते रहेंगे। कार्यक्रम में फले क्रियाएं प्रकृति बनती कारण। सुख दुख भोगे पुरुष प्रभावे, यही ज्ञान निवारण। तो जैसे भी आप भाव रखोगे, वो प्रकृति ही आपसे वैसा कर्म कराएगी। और उसका सुख या दुख कौन भोगता है? ये शरीर नहीं भोगता, वह पुरुष भोगता है, जो हमारे
क्षेत्र के अंदर जीव में स्थित है। क्योंकि शरीर तो चला जाएगा, शरीर ने क्या भोगा, थोड़ा सा ठंडा लगा, थोड़ा सा गर्म लगा, थोड़ा सा रफ लगा, और अंततः जब ये शरीर नश्वर है तो नष्ट होकर वापस इसी मिट्टी में मिल जाता है। तो शरीर को तो कुछ भी नहीं भोगना पड़ा, शरीर तो अपनी यात्रा करके एक बार बड़ा था, फिर और बड़ा होता है और वापस मिल जाता है। लेकिन जो अनंत और अनादि है पुरुष, इस शरीर के जो कर्म है उनका फल वह पुरुष भोगता है। और वह पुरुष सोचता है, ओहो आज इसने ये काम किया है, ये थोड़े अच्छे से बोल जाता तो मैं थोड़ा खुश हो जाता। वो शंका जो है आप अपने साथ ले जा रहे हो, या किसी ने आपके साथ बुरा किया और आपने कहा कोई बात नहीं, ये तेरा प्रारब्ध है, ये मेरा प्रारब्ध है, मुझे तेरे को झेलना है, तुझे मुझे झेलना है, और आप उससे मुक्त हो गए। तो आपका पुरुष जो है साइलेंट बैठा है, उसमें कोई विकार नहीं आया, उस पुरुष ने साक्षी भाव से उस एक्सपीरियंस को होने दिया और उससे आगे बढ़ गया। प्रकृति स्थित जो पुरुष विराजे भोगे उसके गुण, गुण अनुरूप ही जन्म वो पाए रंग भेद के कारण। तो अब जैसी आपने प्रकृति बनाई वैसे आपके भाव बन गए, जैसे आपके भाव बने, वो समझो कि पुरुष एक ब्लैंक पेपर था, उस पर जैसे सा कलर डाला चित्र वैसा उभर कर आ गया। तो जैसा जिस कलर का रूप था वैसा उसका गुण आपने उस पुरुष में डाल दिया, और जैसा गुण था वैसी ही उस योनि में पहुंच गया वो। अब आप उजला 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 और उजला देखते रहे तो आप एक उजली योनि में प्राप्त हो, क्योंकि आपको वही नजर आता था, आपका क्षेत्र वैसा ही बन गया। और आप हर जगह अंधकार ढूंढते रहे, आप एक कलर टोन ढूंढते रहे, तो आपका कलर टोन वही बन गया। तो जैसा आप रंग भेद रखोगे, शरीर में रखोगे, मन में रखोगे, रंग कोई भला बुरा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि सफेद रंग, उजला रंग अच्छा होता है और काला रंग खराब होता है, पर जिस रंग के प्रति आपने आसक्ति रखी वही रंग आपकी क्षेत्र में बन गया। इस शरीर को भोगे बरते बन उसका मालिक, देह सहे निर्देह रहे भूत रहित वह भौतिक। तो जो पुरुष है ये हमारे शरीर को भोग रहा है, हमारा शरीर इस पुरुष का प्रारब्ध है, इस शरीर को, इस पुरुष को यह शरीर प्राप्त हुआ है। तो अब वो कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ देख सकता है। लेकिन हाँ, प्रकृति जो है उसको इन्फ्लुएंस करने की शक्ति है, यदि हम ज्ञान प्राप्त करें और ज्ञान के अनुसार अपने कर्म करें। गुण पुरुष प्रकृति भेद को ज्ञानी जो अपनावे, मृत्यु लोक को भोग के पुनर्जन्म ना पावे। तो जिसको ये ज्ञान प्राप्त हो गया कि अब मुझे गुण अवगुण के चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे अपनी प्रकृति के अधीन नहीं रहना है, तब मुक्ति मिल जाती है और उसे पुनर्जन्म का कोई कारण रह नहीं जाता, क्योंकि कोई आसक्ति रहे ही नहीं किसी भी भावना विशेष के प्रति। ध्यान योग अपनावे कोई सांख्य योग अपनावे, कर्म योग के द्वारा गण गण हरि पाद को पावे। और आप कैसे अपने आप को आसक्ति छोड़ोगे, या तो ध्यान योग अपना के जिसमें बोला भक्ति योग, या सांख्य योग विच इज कर्म योग। तो या तो आपके कर्म ऐसे होते चले जाए जिनको हमने बोला अकर्म करते चले जाओ, या आपकी भक्ति और आस्था उसी तरफ रहे कि मैं कुछ नहीं हूं। जितना अपने मैं को विलीन करोगे उतना इस मैं की डेफिनेशन से मुक्त होते चले जाओगे। और इसी को बोला है कि हरि चरण को पावे। हरि चरण का मतलब आप उस सत्य की अवस्था में इतने आगे निकल जाते हो कि उसमें जरा सा भी मैलापन नहीं रह जाता। और कोई जो विविध उपायों सत्य नहीं जन पाते, सज्जन पुरुष की कही सुनी भी मृत्यु लोक तर जाते। और यदि आप खुद वहां तक नहीं पहुंच पाए हो, लेकिन आप सज्जन पुरुषों की सुनते हो, सत्संग करते हो, आपकी जो नेचर है, आपकी जो वाइब्स हैं प्योर हैं, वो आपको मृत्यु लोक से तरने में आपकी हेल्प करेंगी। वो आते तो हैं उसी अवस्था में, लेकिन वो उसमें भी डिटैच रहते हैं, उसमें भी सुख दुख उनको ज्यादा परेशान नहीं कर पाता, वो तैर जाते हैं उस लोक से भी। चर अचर स्थावर जंगम देखो भी तुम जिनको, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग से जन्मे तुम उन सबको समझो। ये जो श्लोक है, दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कुछ लोगों ने चैट में भी लिखा था। सॉरी, आई थिंक मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। नैना जी ने एक चैट में लिखा था, और के और पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे कि हम किसी की मिजरी देखते हैं तो हम परेशान होते हैं। तो हमने किसी को बीमार देखा, किसी को कैंसर से तड़पता देखा, किसी के कोई इन्फेक्शन था स्किन में, किसी की एक आंख है, दिखते तो सब कुछ है और उससे विचलित भी होते हैं। तो एम्पैथी भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो जिनको भी तुम देखो कैसी भी अवस्था में, पहली चीज अब तुम उन्हें क्या समझो, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से जन्मे हैं।
ये जो अवस्था है ये उस व्यक्ति के क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग का परिणाम है। वह व्यक्ति कैसा है, वह व्यक्ति गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, दैट इज इट स्टार्टिंग पॉइंट। और उसके बाद उसने अपने आप को कैसा बना लिया है। कुछ लोग होते हैं स्वस्थ जन्मते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल ऐसा हो जाता है, डाइट ऐसी हो जाती है कि बहुत अनहेल्दी बन जाते हैं बाय द टाइम दे आर इन देयर 30s और 40s। तो यदि आप अगली बार किसी को देखो जो आपको या तो ओबीस लग रहा है या सिक लग रहा है, तो आप ये समझो ये क्षेत्र क्षेत्र का संयोग है। एक तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, जो क्षेत्र उसे मिला वो था, उसकी जैसी भावनाएं थी उसके हिसाब से उसे वो क्षेत्र मिल गया। पर उस क्षेत्र की उसने रखवाली कैसे करी है। आप खेत में पानी नहीं डालोगे तो खेत बंजर हो जाएगा, उसमें कैक्टस ही उगेगा। और आप खेत में सही फसल, सही खाद, सही मात्रा में पानी डालोगे तो मीठे फल मिलेंगे। तो अब बाग में आप गुजर रहे हो, उसमें बबूल है या उसमें आम है, ये डिपेंड कर रहा है ना बाग का मालिक कैसा है। तो आपका पुरुष कैसा है, आपने उसने प्रकृति को कैसे टेम किया है, और आपका क्षेत्र क्षेत्र का संयोग कैसा है, दैट इज व्हाट इज शोइंग इन फ्रंट ऑफ यू। अमीर है वो, गरीब है वो, स्वस्थ है, अस्वस्थ है, बेहोश है, खुश है, क्रोधित है, जेलस है, ये सब आपको दिख जाएगा। ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का इसका एल्गोरिथम ये है। हर प्राणी के मूल रूप में जो ईश्वर को जाने, नष्ट अनष्ट का ज्ञान धरे वो ही ज्ञानी कहलावे। एक सम जो हरि को ध्यावे हरि रूप धर जावे, जन्म मरण से दूर रहे वे परम गति को पावे। और इसलिए हर प्राणी के मूल रूप में, ये तो आपको बाहर से उसकी स्किन दिख रही है, उसकी हालत दिख रही है, उसकी आयु दिख रही है, उसका जेंडर दिख रहा है, वो तो उसका क्षेत्र है। उसका क्षेत्रज्ञ क्या है, मूल रूप में उसके अंदर का जो पुरुष है, उसी से आपको उसके नष्ट और अनष्ट का ज्ञान प्राप्त होगा कि हाँ यह वैसी अवस्था में पहुंच गया, ये तो अब बच नहीं सकता, इसका शरीर कितना साथ देगा, इसने तो इतना अनिष्ट कर लिया अपने क्षेत्र का, या फिर ये इसने अभी भी अपने शरीर को बचा के रखा हुआ है, इसका शरीर अभी भी इतना निमित्त मात्र है। जब हम कई बार जन्म और मरण का अवलोकन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, कोई एक्सीडेंट होता है तो आदमी जीवित नहीं रह पाता, क्योंकि पुरुष को यह आभास रहता है कि अब यह शरीर इस अवस्था में है ही नहीं कि उस शरीर को यंत्र धार के आप कुछ कर्म कर सके। इसीलिए वह पुरुष जो है वह शरीर छोड़ देता है। उसका कारण सही होता है, यही होता है कि पुरुष को यह ज्ञात होता है कितने थ्रेशोल्ड तक शरीर उस लायक रहेगा कि कर्म कर सके। और कई बार ऐसा भी होता है कि उसमें ऊर्जा इतनी होती है कि उसको यह चेतना का आभास होता है, इसलिए लोग कोमा में चले जाते हैं। कई बार ज्यादा सिकनेस हो तो शरीर वेजिटेटिव स्टेट में पड़ा है लेकिन मृत अभी भी नहीं है, उसकी चेतना अभी भी है, तो उसकी चैतन्य शक्ति इतनी ज्यादा है कि वो उस अवस्था को झेल सकता है। तो जिसकी कॉन्शियसनेस ज्यादा है वो ज्यादा परिस्थितियों को झेल सकता है और वापस निकल के भी आ सकता है। और जिसकी चेतना कम है वह तुरंत उसको छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता है कि इस शरीर से इस अवस्था में अब और कर्म नहीं हो सकता। एक समझो हरि को ध्यावे हरि रूप धर जावे, जन्म मरण से दूर रहे वे परम गति को पावे। और इसलिए जितना हम एक सम रहने की कोशिश करेंगे, आसक्ति त्यागेंगे, ईश्वर में ध्यान लगाएंगे, उतना हम जन्म मरण से दूर रहेंगे। ये क्या जन्म हुआ हमारा, कब हमारा मरण हुआ, क्या हमारी आयु है, क्या हमारा स्वास्थ्य है, इसमें नहीं उलझे रहेंगे। सभी क्रिया का कारण जो प्रकृति को ही माने, स्वयं निमित्त ही ज्ञाते जो सत्य वही पहचाने। और इसलिए जो भी हम कर रहे हैं, अभी मैं कुछ बोल रहा हूं, आप कुछ सुन रहे हैं, इसका कारण मैं और आप नहीं है, यह शरीर नहीं है। यह ऐसा नहीं कि अविनाश रूप में एक आदमी बोल रहा है और राजेश जी के रूप में, माधुरी जी के रूप में दूसरा व्यक्ति सुन रहा है। इन सब का कारण प्रकृति है। मैं इसके अलावा इस घड़ी में कुछ और कर ही नहीं सकता था, यही मेरी प्रकृति है। और आप भी इस घड़ी में सुनने के अलावा कुछ और कर ही नहीं सकते थे, यह आपकी प्रकृति है। हम सिर्फ निमित्त हैं। आप इस समय सुनने के निमित्त हैं, मैं बोलने का निमित्त हूं, 5 मिनट बाद मैं सुनने का निमित्त रहूंगा, आप बोलने के निमित्त रहेंगे। अटल सत्य यही है। जिस पल साधक एक हरि देखे नाना प्राणी बांधे, तिस पल पाए ब्रह्म रूप वो हरि भक्त को साधे। जिस तरह आपने जिस पल सबके क्षेत्र के पर उस क्षेत्र को देख लिया, आपको ईश्वर के दर्शन हो गया, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट ईश्वर से कनेक्शन हो गया।
राजेश जी हैं, दिनेश जी हैं, अमिता हैं, हेमलता हैं, जितने भी लोग हैं वो सब ईश्वर का ही रूप है, और मैं भी ईश्वर हूं, आप भी ईश्वर हैं। ये ईश्वर के विभिन्न रूप हैं, विभिन्न विभूतियों में पधारे हुए हैं, है तो ईश्वर ही। पुरुष अनादि निर्गुण होता कौनते ईश का रूप, देह सहित भी देह रहित निर्लिप्त जिसका स्वरूप। तो जो पुरुष है हर क्षेत्र के अंदर, हर जीव के अंदर, यह ईश्वर का रूप है। देह के अंदर होते हुए भी उसकी अपनी कोई देह नहीं है, उसका अपना कोई स्वरूप नहीं है। वो कभी पुरुष नहीं बोलता मैं ये हूं। आप उस पुरुष में अपना मैं डालते रहते हो, कि इस पुरुष में आपने अपना मान डाल दिया, मैं अधिकारी हूं। आपने अपना अपमान डाल दिया, मैं तो छोटा सा आदमी हूं। आपने अपनी ईर्ष्या डाल दी, आपने अपना क्रोध डाल दिया, तो आपने अपनी प्रकृति को विकृत कर दिया। पुरुष देख रहा है, पुरुष कुछ नहीं कर सकता। पुरुष आपको, आप ज्ञान की आंखें खोलोगे तो पुरुष अपने प्रकाश से आपको उज्ज्वलित करेगा, आपको इल्यूमिनेट करेगा। पुरुष इतना ही कर सकता है। आप पुरुष के ऊपर की धूल हटाओ तो पुरुष आपको एनर्जाइज करेगा। जिस तरह है सूक्ष्म गगन पर लिप्त नहीं हो जावे, तदा आत्मा देह विराजे देह में ना बंध पावे। तो जो आत्मा है, जो पुरुष है, देह से नहीं बंधा हुआ, देह के अंदर रहता जरूर है, लेकिन देह के अंदर है कि सब देख रहा है कि आप इस देह को क्या कर रहे हो, और जैसा आप करोगे वैसी आपको देह देता चला जाएगा। जैसे नभ में सूर्य अकेला पूर्ण ज्योति है देता, तैसे ही क्षेत्रज्ञ समूचे क्षेत्र को जीवन देता। जो भी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ भेद को मूल रूप पहचाने, कर्म कारण प्रकृति विभाग को भली भांति है जाने। तो ये अल्टीमेट नगेट क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग का यही है कि ये हमारा शरीर इज जस्ट अ फील्ड, इट्स जस्ट अ क्षेत्र। और इस क्षेत्र को ऊर्जा कहां से मिल रही है? क्षेत्रज्ञ से मिल रही है, उस पुरुष से मिल रही है, जिसको हम अपनी प्रकृति द्वारा एक अलग एक्सपीरियंस में ढालते जा रहे हैं। और जैसे हम अपनी प्रकृति बनाएंगे, वैसे ये भाव पुरुष देखता चला जाएगा। और जैसे हमने भाव पुरुष की झोली में डाले हैं, वो सारे भाव पुरुष लेके निकल जाएगा। और जैसे ही उसको फर्टाइल ग्राउंड मिलेगा, उन भावों के अनुरूप आपको एक नई देह दे देगा। और आगे जाके हम और देखेंगे कि सत्व रज तमस गुण जो है, यही आपके आत्म को एक देह में बांध देते हैं। तो बहुत आवश्यक है एक सम रहना, अपने भावों के बारे में नॉलेज रखना कि मेरा भाव क्या आ रहा है, और सत्व रज तमस का बैलेंस बना के रखना। कोई भी एक गुण, ऐसा नहीं कि सत्व ही रहना, आपको रजस और तमस नहीं करना है, लेकिन वो आप अपने लिए कर रहे हो या निमित्त मार के एक रिसोर्स समझ के उसको अपने कर्म में आहुति दे रहे हो। हमने देखा था 12 प्रकार के यज्ञ हैं। वो डिटर्मिन करेगा कि आपका गुण कितना बचा है आपके पुरुष में, और आपको देह कौन सी होगी जो आपकी प्रकृति स्वरूप। क्योंकि अगर आप में मान लो बहुत ही अ, अलग तरह के विचार है और देह मिल गई आपकी बहुत ही दूसरी, तो आप खुद ही बहुत कष्ट पाओगे। तो ये सारा जो ग्रैंड स्कीम ऑफ डिजाइन है ना, ये आपको देह भी वैसी ही देता है जैसी आप अपनी प्रकृति बना लिया है कि भाई तेरे को ये चाहिए, तथास्तु, तू ऐसी ही देह में विचर। तो जो भी हमें मिलता है वो हम खुद ही बना रहे हैं। तो ये थे क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग के, जिसमें स्मरणीय श्लोक यही है कि हम एक सम रह के, आसक्ति से दूर रह के अपने आत्म को स्थिर करें। जिसको ये ज्ञान हो जाए कि क्षेत्र अलग है, क्षेत्रज्ञ अलग है, जो ये समझे कि अपने आप को स्थिर करने के लिए किस तरह से मुझे ध्यान योग करना है, किस तरह से मुझे प्रकृति पुरुष का बैलेंस करके रखना है। और पुरुष को जो है कोई कष्ट नहीं भोगता, पुरुष सिर्फ साक्षी भाव से देखता है। कष्ट भोगता है यह शरीर, और उस शरीर के बाद वो पुरुष जो है, जैसे भाव आपने डाले वो लेके आगे निकल जाता है। जब आप उपदृष्टा भाव से, साक्षी भाव से इस सारे को देखते हो, प्रकरण को, और अपने कारण को स्वयं नहीं मानते, अपनी क्रियाओं का कारण स्वयं को नहीं मान के अपने को निमित्त मान के करते हो, तो आप उस ट्रुथ के और पास पहुंच जाते हो, जिसको हम मोक्ष कह रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं पीस, जिसको हम कह रहे हैं कि हम किसी भी अवस्था में ईश्वर के करीब रहें। तो ये है क्षेत्र क्षेत्र का सार, बहुत ही खूबसूरत है। आराम से गीता में अलग अलग जिस तरह से आपको पसंद आए पढ़िए उसको, और उसकी टिप्पणियां विवेचनाएं पढ़िए।
मन में धारण करने योग्य है, बिल्कुल क्षेत्र क्षेत्र की विभाग योग। गीता शुरू ही हुई से हुई है। गीता का जो पहला श्लोक है, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र युद्ध। बिल्कुल। ये धर्म का ढेर, हमारा जो क्षेत्र है वो हमारे धर्म का क्षेत्र है, और इसमें जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमारा कुरुक्षेत्र है। तो इस कुरुक्षेत्र में हम अपना कर्म धर्म के मुताबिक करते हैं या अधर्म के मुताबिक करते हैं, ये हमारा बनाता है फ्यूचर। तो यही है मूल तत्व इस बात का। और इसी में गति और प्रगति बनती है भविष्य के लिए। ये आपने बहुत ही ठीक। बढ़िया बात बोली, मैंने खुद इतनी बार पढ़ के भी, और यही खूबसूरती है बातचीत करने की भी और सत्संग की भी, मैंने कभी इस दृष्टि से देखा ही नहीं कि ये क्षेत्र उसी की तो बात कर रहा है, धर्म क्षेत्र, और यहाँ भी तो क्षेत्र की बात हो रही है कि ये हमारा धर्म का क्षेत्र है। तो इस धर्म के क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं, हमारे कैसे कर्म हैं, हम क्या डाल रहे हैं, दैट्स स्पॉट ऑन। So Purush over here you're using as soul, isn't it? पुरुष इज नो नो नॉट जस्ट सोल। सोल की तो एक्चुअली हम बात ही नहीं करते, तो हम बात करते हैं आत्म की, और ये पुरुष इज लाइक आत्म ओनली, सेल्फ। सो पुरुष इज विच इज केपेबल ऑफ लाइक अ स्पॉन्ज एब्जॉर्बिंग ऑल योर फीलिंग्स एनी पॉइंट, जिसको हम कहते हैं ब्लॉकचेन। वो ब्लॉकचेन कहीं तो जाके रजिस्टर होगा ना। सो पुरुष इज दैट मीडियम जिसपे हमारी सारी इंस्टिंक्ट्स, फीलिंग्स, एक एक क्षण की फीलिंग उसमें जाके रिकॉर्ड हो रही है, दैट इज पुरुष, विच इज आवर आत्म। तो वही हमें जीवित भी रखता है। तो जैसे ही उस पुरुष को एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिलता है ऑफ योर फीलिंग्स, ऑफ एसिमुलेटेड फीलिंग्स, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स में कुछ फीलिंग्स थी, एक जन्म में फीलिंग्स पलट गई, तो वो इंप्रेशन स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, नीचे वाले दब गए। तो जो लेटेस्ट अपडेट हुआ ब्लॉकचेन में, जो आपने लेटेस्ट रूल डाल दिया, द नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट नोड ऑन ब्लॉकचेन विल बी डिटरमिन्ड बाय दैट रूल दैट यू हैव पुट इन द लास्ट लाइफ। और नहीं, बहुत सारी इसी के साथ शब्दों का सृजन भी तो होता है। किसी विचार को अब किस शब्द से स्पष्ट करते हैं। अगर आप चाहें तो आप पुरुष को सोल कह दीजिए, कौन मना करता है? नाम देने को जो चाहे नाम दीजिए ना, लेकिन है तो पुरुष ही। करेक्ट, हम उस पुरुष को अंग्रेजी में सोल कह देते हैं, हम अपने आप को अपने पुरुष मानते हैं। ये प्रश्न है, करेक्ट। ऐसा मैं समझता हूँ। हाँ, पर होता क्या है, कई बार एटलीस्ट जितना मैंने पढ़ा है इंग्लिश में, जितने सोल के इंटरप्रिटेशन पढ़े हैं, वो वहां तक नहीं पहुंचे कि सारी फीलिंग्स भी उसमें है। लाइफ फोर्स जरूर बोलते हैं सोल को, एज अ सोल, बट जितना इंग्लिश की गीता भी दो दिन लोगों की पढ़ी है, उसमें भी ये इंटरप्रिटेशन बहुत क्लियरली हाईलाइट होकर नहीं आया कि सोल हैज द इम्प्रिंट ऑफ ऑल योर प्रीवियस एग्जिस्टेंसेस। दे टॉक अबाउट सोल I विच इज अ thought लाइफ that was फोर्स। so. No, but that is so, isn't it? That was the soul is what is carrying everything that you have over these all the lifetimes of the. That is Uh, correct, that is correct. So ये so it is the soul, which is otherwise how. What is the connection? See, if you say that there is something between the soul and the body, then you've created a third element which now can interfere between connection further down the ages. So the soul is actually that connection. I mean, जैसे sir बोल रहे हैं, it is basically it is that connection. See, the soul. I mean, the way I look at it, the soul is that small part of the Brahm which wants to identify finally or learn to be one with the Brahman as a final stage. But while it is there, it is experiencing everything that is happening, correct, everything that is happening in every birth. yes, So it's going through all those births, going accepting what is happening, then changing. So it is uh, so it's just the semantics over there, whether how we हाँ. are utilizing. So long as we are aware that is what that force is, howsoever we call it, it's immaterial. मेरे अपने अध्ययन में गीता में ही मुझे इतनी डीप ये अवेयरनेस हुई है पुरुष और आत्म के कॉन्सेप्ट को लेके, जो इंग्लिश में कभी सोल मैंने जितने भी कंटेक्स्ट में पढ़ा, वो
एटलीस्ट मेरी अवेयरनेस वहां तक नहीं पहुंची। मैंने सोल को जिस भी कंटेक्स्ट में पढ़ा, इट वॉज ओनली लाइफ फोर्स, सोल, body and soul goes, but Okay, so my this thing has always been that it's something that's down the ages, not 100%. started and is still there. The asakti is the negative tendencies. Is that right? Asakti is binding yourself to what is happening around you, what is happening to you. So आसक्ति कोई चीज अच्छी हुई तो हम बंध गए उससे, हाँ यही मौका अच्छा था, बार बार, जैसे बोलते मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, वो दिन हमें इतना अच्छा लगता है, हम कहते बार बार आए ये दिन, तो हम कहीं ना कहीं बंध गए। या फिर कोई दुख हुआ तो नहीं, गॉड फॉरबिड, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो asakti is experience or asakti is tendency? आसक्ति इज अटैचमेंट, डिजायर टू गेट अटैच्ड। सो आसक्ति इज द टेंडेंसी टू गेट अटैच्ड। तो हमें आसक्त नहीं होना, साक्षी भाव से। अगर बर्थडे आया, खुश हुए, बहुत अच्छी बात है, जन्म होना था तो ये भी एक दिन था, दूसरा दिन भी उतना ही अच्छा है। और अगर कोई दिन बुरा निकला तो वो भी एक अवस्था थी, उसे निकल के आगे निकल गए। कोई चीज चिर नहीं रहती, कोई जन्मदिन स्थिर नहीं रहता, कोई बीमारी के दिन स्थिर नहीं रहते। तो आसक्ति नहीं रखते तो हम अपने आप को उस सुख और दुख के गुण में बांधने का हमें डर नहीं रहता, बंधते नहीं है, हम इकोनोमीटर पे स्थित प्रज्ञ रहते हैं। अरे ठीक है यार, सब दिन एक समान है, सब अवस्थाएं एक समान है। अब जीवन है तो ये सब चलेगा ही ना, कुछ सुख भी होगा, कुछ दुख भी होगा, हर्ष भी होगा, दुख भी होगा, शोक भी होगा, उन सबको एक्सपीरियंस करें, बंधे नहीं उनसे। अब ऑब्वियसली कहीं आप कोई somebody will pass away, आप वहां जाके ठाके तो नहीं मारेंगे, you will empathize with the loss of the person, but you will not take that loss home with you, within you is the point। और इसी तरह आप शादी में जा रहे हैं किसी के, तो टल्ली होकर नाच रहे हैं बुरी तरह से, उसकी भी जरूरत नहीं है। अरे भाई शादी है, उसकी जीवन की अवस्था है, दो लोग की शादी होगी, आगे बढ़ेगा परिवार, जो कुछ भी होगा वो उनके कर्म बंधन है। यू आर देयर टू ब्लेस देम, खत्म, खाओ पियो मस्ती में रहो, एंजॉय द मोमेंट, डोंट ब्रिंग दैट नशा होम, सिंपली डोंट ब्रिंग द ग्रीफ होम। होम मीन्स इन योर क्षेत्र। हमारे जैसे लोग बोर कहलाते हैं। आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू टेल माय सन, किसी चीज से बहुत खुश होता तो आई यूज्ड टू टेल लाइक व्हाट ब्रिंग्स यू प्लेजर ब्रिंग्स यू पेन, यू नो इट्स द टू साइड्स ऑफ द कॉइन। So he would say, you don't enjoy, so you let me not have that. Of course, he's now, Evolved. He's come to that stage. Yes. अब आ गया है वो, जैसे पहले मोबाइल का, उसके डिफरेंट मॉडल्स का, हर चीज ब्रांडेड लेने का, पेन भी आप पार्कर पेन, ऐसे पेन नहीं लिखता, 2 रुपए का पेन, आई मीन पर शायद जैसे जैसे यात्रा है ना, हर कोई अपनी यात्रा पर निकला है, कोई 10 साल में समझता है, कोई 80 में भी नहीं समझता है, और कोई कई जन्म लगते हैं उसको कुछ बुरा। जैसे वंदना वाज आस्किंग, कोई मिला उनको जो उनके फैमिली में काफी चैलेंजेस हैं, बोले दुख में दुखी क्यों नहीं है, दुख है तो दुखी तो होना लाजमी है, दुख होता है इसलिए कि आप दुखी हो, एंड देन ऑब्वियसली आप दुखी हो तो फिर आप कहीं ना कहीं तो उस दुख का निवारण भी ढूंढ रहे हो ना। तो दुख तो रहेगा, बट दुखी क्यों होना है? तो ही स्टिल बिलीव्स कि नहीं, दुख है तो दुखी होने में क्या प्रॉब्लम है, दैट्स नेचर, वो भी तो ईश्वर ने दिया दुखी होने का फीलिंग भी। बट यही ज्ञान योग है, ज्ञान योग आपको बोलता है दुख है पर दुखी नहीं है। तो लाइक द डिफरेंस इज पेन एंड सफरिंग। एग्जैक्टली जैसे चाइल्ड बर्थ में बहुत पेन होता है, बट दैट्स नॉट सफरिंग। तो पेन तो होगा, वी आर ऑल बंडल ऑफ इमोशंस, पे दुख ना हो ये तो आई मीन ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखो वो संज्ञान है, हाँ, वो ज्ञानेंद्रिय है, हम उसको विषेंद्रिय ना बनाएं, कर्मेंद्रिय बनाएं। उस ज्ञान को प्राप्त करके उससे अपने आप को निमित्त जान के कर्म करें। हाँ अब मेरे को ये ज्ञान हो गया, ये कैंसर होता है, क्या मैं इसको दूर कर सकता हूँ? ये आदमी डूब रहा है, क्या मैं इसको बचा सकता हूँ? आपने सेंस किया और आपने कर्म किया, आप बंधे नहीं, अरे ये तो उसे बचाना ही था, अरे ये तो कैसे बच गया। आप फल पे ना जाइए, स्थित में जाइए, जो कर सकते हैं करिए और आगे बढ़िए। अपना अगला कर्म, आपके लाइन में बहुत सारे कर्म है, अगले कर्म पे ध्यान दो, आज का निकल गया तो। आज शूटिंग में जिस लड़की ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, मनु भाकर ने, तो उसको पूछा तो बिल्कुल वो गीता को ही कोट किया, पीवी संधू ने गीता को ही कोट किया कि इसी मोमेंट में रहना, पिछला जो हो गया, अगला जो होने वाला। तो इट वाज ए वेरी हैप्पी फीलिंग कि नई जनरेशन को ये चीज, वो चीज इम्पार्ट कर रहे हैं और वो इम्बाइब कर रहे हैं। वेरी नाइस।
दिनेश जी कुछ और भी कह रहे थे। I was actually saying in the beginning, you had actually said that we have to rise above our Prakriti. And somewhere down the line, you said we end up staying with our Prakriti. So, and I find this is there in Gita also. Actually, on one side it says that you are going to work according to your Prakriti, and then it does say that you have to go beyond your Prakriti. So sometimes it looks like a little contradiction. I mean, if I'm born, am I born here to be in my Prakriti or born here to be beyond this Prakriti? वो बहुत सिंपल आंसर है इसका। आप रेडियो पे कुछ सुन रहे हैं, ठीक है, आपने एक फ्रीक्वेंसी ट्यून कर ली, जिस फ्रीक्वेंसी को आपने ट्यून किया है उस पर वैसे ही चैनल बचेगा। जैज ट्यून कर ले तो जैज ही बजेगा। तो दैट इज व्हाट, जैसी आपकी प्रकृति है वैसा ही करोगे। लेकिन उस ट्यूनर में कैपेबिलिटी है टू ट्यून टू अदर फ्रीक्वेंसी ऑल्सो। ये जरूरी नहीं है कि आज आप जैज सुन रहे हो तो सारी जिंदगी अब आप जैज ही सुनोगे। तो अब आपके पास पुरुष के द्वारा और ज्ञान के द्वारा एबिलिटी है टू रीट्यून टू अनदर चैनल, जिसमें गो बियॉन्ड जैज हो सकता है। उसके बाद आप कुछ और सुनने लगो, सोलफुल सुनने लगो, क्लासिकल में कुछ और सुनने लगो, ठीक है, हिप हॉप सुनना है, सांबा सुनना है, वॉट एवर इट इज। तो एट एनी पॉइंट इन टाइम आप अपनी प्रकृति से बंधे हुए हो, इसलिए आपके कर्म होंगे प्रकृति स्वरूप। पर वो प्रकृति कास्ट इन स्टोन नहीं है, और वो आपके ऊपर है आप उसे कास्ट इन स्टोन रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो। तो ये एग्जाम्पल बहुत पहले जब शुरू किया था तब भी दी थी कि मुझे गुस्सा आता है। देयर आर टू वेज टू लुक एट इट। ये आपकी प्रकृति है, आप इसे बंधे हुए हो, तो इन गिवन पॉइंट इन टाइम आपको गुस्सा आता है। बट कभी ज्ञान योग के द्वारा, सत्संग के द्वारा, कर्म के द्वारा कभी तो वो कॉन्शियसनेस लेकर आओ कि गुस्सा क्यों आता है। देन यू विल से मेरे तो पिता को भी गुस्सा आता था, तो आपने जस्टिफाई कर दिया। ये फ्रेज आपने घर में बहुत सुना होगा, ये अपने पापा पे गया है, उसको भी गुस्सा आता था। द मोमेंट वी डू दैट वी आर डूइंग ग्रेटेस्ट डिसर्विस, क्योंकि अब उसको एक एक्सक्यूज मिल गया कि ये तो मैं चेंज ही नहीं कर सकता, ये तो हेरिडेटरी है। अब अगर वो आदमी इसको एक्सेप्ट कर ले तो उसने अपनी ट्यूनिंग वहीं फिक्स कर ली, और वो कहता है प्रकृति से बंधा हूं मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन जहां उसकी इच्छा है वहां वो बहुत कुछ चेंज कर रहा है। उसके फादर को गुस्सा आता था लेकिन वो टी टोटलर है, ये भाई साहब गुस्सा नहीं करते लेकिन जाके दारू पीते हैं। तो जहां आपको कन्वीनियंट है वहां तो आप चेंज कर रहे हो अपना, और जहां आपको एफर्ट करना है वहां आप एक्सक्यूज लेके एलाबाई ले लिया आपने। तो जब भी आदमी सोचे अच्छा गुस्सा क्यों आता है, अगर उन्हें आता है वो उनकी यात्रा थी, वो उनके अपने कर्म में, मुझे क्यों आना चाहिए। और ऐसे जब आप, इसलिए मेडिटेशन जरूरी होता है। मेडिटेशन इज नथिंग लाइक, मेडिटेशन इज स्पेंडिंग टाइम विद योर सेल्फ एंड डीकोडिंग योर सेल्फ। तो जितना आप अपने आप पे प्रश्न पूछोगे उतना दूसरों को कम मौका दोगे आपके प्रश्न पूछने का। वो प्रश्न आपने पूछ लिया एंड देन यू विल वर्क एट इट। अच्छा मेरे को इसलिए आता है क्योंकि उनको आता है तो मैं वैसे रिएक्ट करता हूं, पर वैसे रिएक्ट करना क्या जरूरी है। और आप देखोगे आप अच्छे से रिएक्ट करोगे, कुछ वर्षों महीनों बाद शायद उनको भी गुस्सा आना कम हो जाएगा, एटलीस्ट आपके साथ। दूसरों के शायद फिर भी आए, बट आपकी संगत में आप देखोगे हाँ ही डज नॉट, क्योंकि वो भी तो अपने एनवायरमेंट का फल स्वरूप है। So that brings us to a topic which we've discussed before, and which was, I thought, left a little ambiguous last time. See, so like you've given the example of gussa. Mm-hmm. Now, if you say gussa, the way we discussed gussa just now, portrayed it almost like it as a negative emotion. Negative emotion, yes. Now I am asking you that does the Gita lay out the, within Gyan Yoga, what is it that I am actually looking to be my ultimate objectives? Because, and I'll tell you why I'm asking this. Because if it is like you said once in a previous discourse, the objective is to follow dharma, and then I asked you what is dharma, and then you said you have to sort of see it according to where you are. But the point is there has to be a certain objective you're setting up as what is right and what is not wrong, at least basic principles. So what are those basic principles which constitute what we are looking to adopt or
make a part of ourselves. वो आज कवर किया ना, बोला जीवन का ध्येय क्या है मैं तेरे को बताता हूं, निर्गुण होना। सो कोई गुण रहे ही नहीं हम में बाकी, ये गोल है हमारा। जितना हम अपने आप को निर्गुण रखेंगे, और जो हमने पहले ही बोला, जो गुण जावे त्यो गुण आवे, जैसे जैसे हम अपने एडजेक्टिव्स को हटाते चले जाएंगे, उतना ही एक एडजेक्टिव हमारे को मिलता चला जाएगा कि हम निर्गुणी बन गए। वो भी एक एडजेक्टिव है। द आयरनी इज दैट, बट दैट इज एन एडजेक्टिव व्हिच मींस दैट यू हैव नो एडजेक्टिव। So So that is the goal. ultimately, what we are trying to reach is a stage where actually, if you look at it a little, it'll sound a little negative, emotionless. There's a Neither difference. do I. No. देखो, इमोशन कर रहा है ज्ञानेंद्रिय का काम। इमोशन है बच्चा बच्चा, और इसीलिए बोला है, वो आगे भी आएगा कि जन्म लेते ही हम कर्म से बन जाते हैं, और कर्म हमारी प्रकृति से डिपेंड करता है। तो प्रकृति तो है ही। तो द मोमेंट यू आर बोर्न, इमोशन तो एक है ही। चाहे बच्चा आदमी का हो, चाहे पशु का हो, चाहे नया पौधा भी हो, इमोशन उसमें भी है। बीज भी एक इमोशन की वजह से ही धरती के ऊपर आने की कोशिश करता है, जहां उसे पता है प्रकाश उधर है, मुझे उधर जाना है। तो इमोशन इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस तो होनी ही है, हमें उससे बाइंड नहीं होना, स्वधर्म का पालन करना। अगर बीज बोले मेरी नेचर तो है ऊपर जाने की, लेकिन मैं अपने आप को रोक रहा हूं क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है दिस ग्राउंड बिलो, द प्लेस बिलो द ग्राउंड इज मोर कोजी एंड मोर वार्म, तो वो अप्रकृतीय हो जाता है। या जैसे साइंस कई बार, और ये मैं होम्योपैथी भी पढ़ रहा हूं, तो मेरे को तो इतनी सिमिलरिटी नजर आ रही है होम्योपैथी के कोर्स में और गीता के ज्ञान में। होम्योपैथी में बहुत क्लियरली वो बोलता है, जैसा आपका इमोशन है वैसी आपकी पैथोलॉजी है, एज सिंपल एज दैट। गीता बोलती है जैसा भाव है वैसी तुम्हारा क्षेत्र है, वैसी तुम्हारी योनि है। कोई इसमें दो राय है ही नहीं। जहां होम्योपैथी पढ़ते हुए आपने अपने किसी इमोशन को सप्रेस कर लिया, ठीक है, इट विल क्रिएट अ पैथोलॉजी। सप्रेस कैसे करते हो? आप अपने धर्म के विरुद्ध चले जाते हो। आपका धर्म है बहना, आपने वो इमोशन रोक लिया, क्या हुआ? उससे गुस्सा हुआ। गुस्सा क्यों होता आदमी? कुछ कंट्रोल कर लिया। आपको एक आउटकम चाहिए था जो नहीं मिला, बट यू आर स्टिल अटैच टू दैट आउटकम। सो जितना आप अपनी नेचुरल ग्रेन के अगेंस्ट जाओगे, उतने आप विकार लेके आओगे, उतनी पैथोलॉजीज क्रिएट होंगी, उतने आपके गुण बनेंगे, उस गुण के हिसाब से क्षेत्र बनेगा। तो इमोशनलेस नहीं होना, आपको आसक्ति लेस होना है। इमोशन इज टेलिंग ये हो रहा है, आपको उसे होने देना है। और आप जो कर रहे हो, आप किसी और के लिए वही इमोशन हो, आप भी तो किसी और के लिए एक्सपीरियंस हो रहे हो। आई एम एक्सपीरियंसिंग यू, यू आर एक्सपीरियंसिंग मी, इसीलिए हम बोलते हैं एक दूसरे के प्रारब्ध हैं। अब मैं आपका प्रारब्ध हूं, मैं आपको हो रहा हूं। अब मैं जो भी हो रहा हूं आपके लिए अच्छा हो रहा हूं, बुरा हो रहा हूं। अगर आपने, So, what are the definitions of acha and bura? हाँ, वो आपके What दिमाग is में है। acha? वो अच्छा बुरा आपने अपने दिमाग में, मैं तो वही हूं। आपके लिए मैं अच्छा हो रहा हूं, संध्या जी के लिए मैं बुरा हो रहा हूं। आप सोच रहे हो ये सत्संग बहुत अच्छा चल रहा है, संध्या जी घड़ी देखे जा रही हैं बार बार, तो मैं तो वही हो रहा हूं। तो अच्छा बुरा रिलेटिव है। तो अच्छा बुरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। वही सूरज है, एक आदमी कह रहा है सूर्य आया क्यों नहीं, एक आदमी कह रहा है अरे बाप रे फिर धूप निकल आई। तो जितना आप साक्षी भाव से देखेंगे, सूर्य है, अच्छा बुरा नहीं देखना। चंद्रमा है, रात्रि है, दिन है, खुशबू है, बदबू है, नाला है। So that's what I mean by saying emotionless. That means इमोशन, or let's say call it equanimity. इक्वानिमिटी, यस, इक्वानिमिटी, With both, it makes no difference whether it is यस, hot or cold. यस। For me, both are what they are, but I am not, it doesn't matter to me either way. इट You're डज not That's what नॉट you, हैव attaching, टू, हाँ, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, अफेक्ट you're not नहीं होना। attaching yourself to that. Yeah. तो जैसा इमोशन, आप कह रहे क्लासिफिकेशन, इनका जी क्लासिफिकेशन इस चैप्टर के तमाम श्लोकों में है। देखिए तो क्या बताया, वही कहता है वैसा है, ये ठीक है, वो बुरा है, ये करना है, ये बहुत धीरे हो गया आपकी हाँ आवाज। फूफा जी थोड़ा आगे आके बोलिए प्लीज। नहीं, मैं ये कह रहा था जी, कि ये कौन कौन से एलिमेंट हैं और क्या क्या तो उनका एक इफेक्ट है, वो हमारे इस चैप्टर के अनेक श्लोकों में दिया हुआ है। अब बताए हुए भाव बताए हुए हैं, अच्छा भाव, बुरा भाव, और उनके उनसे निकलने और मरने का रास्ता, ये सब इन्हीं श्लोकों में तमाम आप देखें पढ़ें, उतना कम सब 30-40 मिलेंगे सब ऐसे, जिन शब्दों से कि ये भाव विस्तार का होता है
घर में क्या करना है क्या नहीं करना, क्या करना लिफ्ट है क्या करना लिफ्ट है, ये तो एक्चुअली जो लोगों के अनेक शब्द है शब्दावली उनको कभी मतलब पढ़ाए तो समझ में क्या होना और क्या करना है। आपकी घर आवाज वैसे बहुत अभी भी बात दब I रही। didn't get it. हाँ, आपकी आवाज अभी हाँ। भी दब रही है फूफा जी, थोड़ा माइक के पास आके बोलिए प्लीज, काफी पास आके सिस्टम के। अब आई आवाज क्या, हाँ जी, अभी आई। अब आई तो अभी देर हो हाँ जा रहा है दूर हो जा रहा है। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा था अनेक भाव जो इमोशंस के रूप में हमारे बीच में हमारे मन में भरते हैं, किस भाव का क्या असर है और उस असर से अपना निवारण इसका डिटेल्ड में स्टेटमेंट इस चैप्टर के अनेक श्लोकों में है। तमाम बताया गया है कि ऐसा आदमी करता है वैसा आदमी ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए। ये जो डिटेल पढ़ेगा डिफरेंट सिस्टमों को 20-25 लाइन ऐसी है उसमें कि सिचुएशन क्या करना है। मेरे ख्याल में बहुत सी क्वेरी हम लोगों की है, इनको अगर हम पढ़ लें इनसे तो वहाँ आपको जवाब मिलता है। सही कह रहे हैं आप। तो जैसा इस अध्याय में भी जगह जगह है ना, वो पुरुष जो है जैसा भाव है उसको स्पॉन्ज की तरह सोखे जा रहा है, और उसका प्रभाव आपकी प्रकृति पे पड़ के आपके क्षेत्र पे पड़ रहा है। और आगे हम सत्व रजस तमस करेंगे, देवासुर संपदा और योग पढ़ेंगे, उन सब में बहुत क्लियर हो जाएगा कैसा भाव रखने से, जो बात बाबा जी कह रहे हैं, कैसा भाव रखने का क्या कारण, क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो इट इज नाउ हैविंग सेड दैट अगेन द ब्यूटी इज कंप्लायंस कुछ नहीं है भाई, तुम बिल्कुल स्वतंत्र जीव हो, यू ट्यून टू द रेडियो टू द स्टेशन दैट यू वांट, बट देन डोंट से इसमें नॉइज आ रहा है, you tuned into it and it's a noisy channel, so you have no right to So call which is anything. the which is the non-noisy channel? हाँ, तो एग्जैक्टली तो ये हर एक के लिए फर्क है ना, और हर अवस्था में फर्क है। अब उन्होंने अपने बेटे की बात बताई, एक अवस्था में उसको ब्रांड चाहिए थे, तब वो नॉइज नहीं थे, आज वो ब्रांड नॉइज हैं, ब्रांड वही है, आदमी वही है, वो तब नॉइज नहीं था, वो अब नॉइज है। No, but it is actually, it was noise for her, not noise for him. पर And it may continue not to be noise for him while it is noise for her. But करेक्ट, is there absolute? देयर इज नो एब्सोल्यूट, वही तो बात कर रहा हूँ, वही उस आदमी, मैं तो इसलिए दूसरा बंदा बीच में नहीं रहा, उसी बंदे के लिए वो चीज पहले नॉइज नहीं थी और अब वो नॉइज उसके लिए भी बन गई है। शी सेड नाउ ही हैज अंडरस्टूड। तो वो तो एक पॉइंट था कि एक पॉइंट में अलग अलग लोगों के लिए कुछ चीज नॉइज है, कुछ चीज म्यूजिक है, आपके खुद के लिए भी वही चीज कभी म्यूजिक होती है, कभी नॉइज होती है, दैट इज योर जर्नी टू Yeah, डिस्कवरी। then I told myself that, when he is enjoying it, who am I to stop it? Let him, maybe he will outgrow it. आई So आई the फेल्ट, other thing, you आप can कंप्लीट Ma'am, करिए। to say outgrow, when you say outgrow it, means you put an emotion into it. कि वो negative था, he will outgrow it. बट वो Which is एब्सोल्यूट why नहीं I'm है asking you. दिनेश जी, बिल्कुल No, सही so कह रहे when हैं। you say, see, this is the whole issue. When you say I will outgrow something, it means you put an emotion into it that this is not okay, but he will outgrow it. हाँ, बट दिनेश जी सुनिए I सुनिए, told myself, Now, क्रक्स इज but नो नो, your interpretation is different. Your दिन interpretation is this is also okay, that is also okay. दिनेश जी, वही वही बात है, कोई भी इंटरप्रिटेशन भी एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है। अगर वो उसको नॉइज समझ रही है, डज नॉट मेक इट नॉइज, may or may not be, that is noise in her perception. And I had the same feeling जब मेरा बेटा और ये मोस्ट पेरेंट्स के उसमें होगी, जब उनके बच्चे टीनेजर होते हैं, we don't relate to several of their things, and then we have to tell ourselves, why should we consider it have noise, who are patience. we to call it noise? Precisely, have patience. So it's not they outgrowing, sometimes we outgrow our own Yeah, definitions of noise. तो right, एब्सोल्यूट कुछ right. नहीं है। तो हम कहीं वही चीज बहुत अच्छा म्यूजिक लग रहा है, हम बीमार है तब वही म्यूजिक हमें अच्छा नहीं लग रहा है, म्यूजिक तो वही है। तो Yeah. देयर इज See, नथिंग these कॉल्ड are एब्सोल्यूट। this thing is extreme position on this would be that Angulimar did 13 murders or 20 murders, whatever he did. Now you can say, well, that was his experience, and now he's gone beyond it and he's gone into spiritualism. Now that is a very difficult thing to accept while it is going on. That was his tendency to kill people,
at the slightest provocation, negative, positive or immaterial. देखो बात अगेन हम नेगेटिव और पॉजिटिव की नहीं कर रहे, क्योंकि हु आर वी टू से वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, बट फैक्ट No, I'm इज saying over. I am saying over in the perspective of say of the universe. इन द पर्सनल यूनिवर्स वो अपना निमित्त कर रहा था। फैक्ट इज आज भी यूनिवर्स में चोर डाकू हैं ना, जेब काट रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, वो अपना धर्म निभा रहे हैं, अपने हिसाब से वही कर सकते हैं। So in the perspective of the universe, it doesn't make a difference either. इट डज नॉट, इट नीड नॉट, इट नीड नॉट। इसलिए हमारी कोई यूटोपियन यूनिवर्स की गोल नहीं है कि सब रामराज्य रहे, सब सुखी रहे, और वो हमारा गोल है। हमारा गोल है अपने आप को पहचानना। यूनिवर्स रहेगा तो पहाड़, जंगल, नदी, नाले सब कुछ आएगा आएगा। नाले का अपना धर्म है, वो बदबू फैलाता है, उसका एक अपना धर्म है। वो बदबू क्यों फैला रहा है वो वही कर सकता है। आप इतना बोल सकते हो यहाँ नाला होना चाहिए या नहीं, आपको नहीं पसंद आप वो कर्म करो, नाला हटा दो वहां से, पर आप ये नहीं कह सकते नाला बदबू क्यों फैला रहा है। वो उसका धर्म है, उसमें बैक्टीरिया है, स्टेगनेंट वाटर है, क्या करेगा वो अपने धर्म का। बैक्टीरिया कैसे जन्म ले रहा है? बैक्टीरिया को फर्टाइल ग्राउंड मिल जाता है, वो अपनी जिंदगी जी रहा है। हु आर वी टू से तू बैक्टीरिया है, तू हट जा भाई। बैक्टीरिया बोलेगा तुम हटो यार, मैं तुम्हें खा जाता हूँ, दैट्स व्हाट बैक्टीरिया डज, इट मेक्स अस सिक एंड इट ईट्स अस। तो ये लड़ाइयाँ चल रही हैं, हर कोई अपने धर्म से बंधा हुआ है। अंगुलीमाल के रास्ते में जो आया वो उसका प्रारब्ध था, उसको अंगुलीमाल मिला, अंगुलीमाल को वो यात्री मिला, उसने उसकी अंगुलियां काट के माला बनाई। अब आप ये नहीं कह सकते मैं क्यों मतलब कहीं ना कहीं तुमने कुछ ऐसा किया था जो ये सिचुएशन ने तुमको अट्रैक्ट किया। तो चोरियां हम सबके घर में होते हैं, होपफुली ना हो, लेकिन आगे पीछे सबकी जेबें कटती हैं जिंदगी में। क्यों इज नॉट द क्वेश्चन। अपना सीखो और आगे कर्म करो। जिसका पैसा था वहां गया, वो तुम्हारे पास वहीं तक रहना था, चाहे पैसा था, चाहे देह थी, चाहे मान सम्मान था, चाहे धन था। So going back to the emotion part and the homeopathy you were telling. So I was reading like the statistics tells that 70 to 80% of autoimmune diseases happen to women. They are people pleasers. And in that they suppress their feelings. And you know, it creates havoc. And this is how it happens. Like, so emotions and these feelings, they play a very big role in our well-being. Not just that, जितने मैं केसेस लेता हूँ क्लिनिक में, यू नॉट बिलीव पेशेंट्स को क्या हो रहा है, मैनिफेस्टेशन क्या है, सोराइसिस है, सारी स्किन पे स्केबीज है, क्लस्टर्स हैं, ऊज कर रहा है, वो सब है। एलोपैथी क्या करेगा, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भेजेगा, वो स्किन की क्रीम देगा, वो उस हवा पानी से सुखा के स्किन को कुछ बना देगा, ठीक है। लेकिन जब आप होम्योपैथी में केस टेकिंग करते हो, आपको उस आदमी की एक एनर्जी दिखाई देती है। उसकी क्या एनर्जी है, उस आदमी की क्या एनर्जी दिखाई दी, उस लेडी की, उस एनर्जी की दिखाई, लेडी की एनर्जी दिखाई दी एक मॉथ की एनर्जी। मॉथ MOTH, जो कीड़ा होता है जो लाइट में फड़फड़ाता है रात को, उसको मौत की रेमेडी दी गई, उसकी सोराइसिस चली गई। सो वी आर, इट डज नॉट मैटर हमारी क्षेत्र क्या है, हमारा बॉडी क्या है, वो क्या एनर्जी लेके घूम रही थी, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। तो हम ह्यूमन फील होते हुए भी हम घोड़े की एनर्जी ले रहे हैं, तो घोड़ा ही बनेंगे ना। या घोड़े की एनर्जी, घोड़े थे और अभी तक भी हम घोड़े की एनर्जी में ह्यूमन लाइफ जी रहे हैं, तो फिर हमारी पैथोलॉजी घोड़े वाली होगी ना। एंड देयर आर पीपल जिनकी पैथोलॉजी होती है, उनको लैक इक्विनम दी जाती है, एंड देन दे रिस्पॉन्ड टू दैट। सो आई एम एक्चुअली एंजॉइंग दिस फैकल्टी विद गीता, कि वो एनर्जी लेवल पे डील कर रहा है, आप किस एनर्जी में हो। एज अ होम्योपैथ आपको वो डिस्कवर करना है वो क्या एनर्जी लेके आ रहा है। एंड अभी हमने तो क्या 8-10 हजार रेमेडीज ही सीखी हैं, एनर्जी के तो कितने मैनिफेस्टेशन होंगे जो विभूति योग में हम देख रहे हैं, विश्व रूप दर्शन योग में। तो स्वयं को भी हमें उस एनर्जी में ले जाना है कि जितना हम एकसम रहेंगे उतनी उल्टी सीधी एनर्जी से दूर रहेंगे। कीड़े की एनर्जी, सांप की एनर्जी, पक्षी की एनर्जी, आदमी की लोभ करने की एनर्जी, मयाज्म बोलते हैं। एक ह्यूमन मयाज्म भी बनाना चाहिए कि जो मतलब किसी को देख के खुश नहीं होता, लालच करता है, ऑलवेज रेस में लगा रहता है, दैट इज ह्यूमन मयाज्म। तो इट्स ऑल अबाउट ब्रिंगिंग डाउन योर एलिवेटेड, कि बहुत ऊपर नहीं जाना, बहुत नीचे नहीं जाना। ध्येय ये है मेरे ख्याल से। और हमको पहचानना है हम कितना ऊपर नीचे जा रहे हैं। पहली चीज तो आप मेजर ही नहीं करोगे तो मैनेज कैसे करोगे। तो पहली चीज है बी ओपन। बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया भर का ज्ञान ले लेते हैं, दुनिया भर के मंदिर मस्जिद जाते हैं, बट दे आर नॉट ओपन टू टेकिंग इनपुट्स, दे आर स्टिल क्लोज्ड।
एंड बिकॉज दे आर क्लोज दे कीप विजिटिंग दीज प्लेसेस. तो पहली चीज है, पहला ध्येय है ओपननेस लाओ. ओपननेस ला के जो इनपुट्स मिल रहे हैं उनको समझो, फिर उनको एनालाइज करो. एनालाइज करके एक इमेज सामने आएगी. फिर ये देखो ये इमेज में आप कितना दूर हो जहां आप जाना चाहते हो. गोल आपको स्वतः मिल जाएगा. वो इमेज देखते ही आपको गोल मिल जाएगा. यार मैं कॉर्पोरेट रेट रेस में फंसा हुआ हूँ, यार मैं कॉन्फिडेंस में फंसा हुआ हूँ, यार मैं ज्वेलरी में फंसा हुआ हूँ, वॉट एवर इट इज. एंड देन यू विल डिस्कवर आपका आसक्ति का पोर्टफोलियो क्या है. व्हाट इज योर पोर्टफोलियो, वेर योर इन्वेस्टमेंट. आई थिंक जैसे मैं बोल रहा हूँ, थिंकिंग अलाउड, वी शुड क्रिएट आवर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो. व्हाट आर वी इन्वेस्टेड इन टुडे, एंड देन वी विल फाइंड कि रिटर्न्स क्या मिलेगा हमें इस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पे. एंड देन वी विल बेंचमार्क इट टू सेंसेक्स कि भैया हमने बेंचमार्क कर लिया किसी योगी का, कृष्ण का, कोई एक ऐसी सोल जिसको हम आज समझते हैं वो हमसे दूर है. जब हम वहां पहुंचेंगे तो कोई दूसरा योगी दिखाई देगा हमको. तो श्रवण मनन चिंतन, जो बोलते हैं बिल्कुल ना. श्रवण मनन चिंतन, बिल्कुल. तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें अभी भी बहुत विकार हैं. तो जो बहुत विकार हैं तो हमें कुछ और ध्येय के बारे में सोचने नहीं, हमें दूसरे के ध्येय से मतलब ही नहीं है. उसकी यात्रा कब शुरू हुई थी, कहाँ खत्म होगी, हमें नहीं पता. अपनी यात्रा पहचान लें, उसको खाली करते चले जाएं. जितना खाली करेंगे उतना हल्के होंगे. सो दिस इज द क्रक्स ऑफ क्षेत्र क्षेत्र के. इसके बाद नेक्स्ट बहुत ही कि हमारे विकार क्या है. हमारे, हाँ देखिए आप विकार, Ultimately, my point is, हाँ the point is that if we say, see, it's one, like we said, we accepted everything, but then we are saying विकार है, तो फिर तो विकार कुछ होता ही नहीं है. नहीं नहीं, दिस अ डिफरेंस. विकार एब्सोल्यूट नहीं होता. आपके लिए जो आकार है मेरे लिए विकार होगा, क्योंकि मेरी प्रकृति कुछ और है. अब मछली तैर सकती है, वो चिड़िया का विकार थोड़ी हुआ. चिड़िया उड़ सकती है, लेकिन जो चिड़िया उड़ सकती है वो ना उड़े तो वो विकार है. आप अगर उड़ सकते थे, आप नहीं उड़ रहे हैं, वो आपका विकार है. तो विकार इज नॉट एब्सोल्यूट, बट विकार एग्जिस्ट्स. So then vikar is what you have been given an opportunity to do, which you are not doing. Yes, you are not So identifying who you now, are. yes, so the whole, so this is what it is, that how to go inside and identify who you are. Yes, Like that, you know, that know thyself. So how do I know myself? एग्जैक्टली. आत्म की लड़ाई है सब. आप सबसे पहले अपने आप को पहचानो. सबसे पहले कृष्ण ने, एज अ कीप सेइंग, ये नहीं बोला भाई तू युद्ध कर, उसने बोला आत्म. भाई तू जो सोच रहा है ये शरीर तू है ही नहीं, तू शरीर का दुख मना रहा है, इनको मार दूंगा उनको मार दूंगा. दूसरा तू हो कौन मारने वारना. तो इट्स अबाउट तुम हो कौन, पहले पहचानो. तो वो सबसे पहले उस समय ये भूल गया वो क्षत्रिय है. ही हैज बीन इन्वेस्टेड, स्टेट हैज इन्वेस्टेड इन हिम. उसको ट्रेनिंग भेजी पता नहीं कहाँ कहाँ, सीएमयू सीएमयू हार्वर्ड से ट्रेनिंग करी, और फिर बोलता है कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं बच्चों को, मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा. तो पहले पहचानो तुम हो कौन, और जब हो तो वो करो जो तुम हो. ये मत सोचो इसका परिणाम ये होगा, परिणाम होगा. परिणाम ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है, तभी सिचुएशन ने तुम्हें वहां लाके खड़ा किया है. दैट इज भक्ति, फेथ. मैं इस सिचुएशन में हूं, बहुत बड़ा प्रारब्ध है. आई एम नो वन टू डिस्प्यूट और फाइट इट. मैं उससे फाइट करूंगा, पैथोलॉजी क्रिएट हो जाएगी. क्षेत्र बन गया. जैसे ही मैंने लड़ना शुरू किया, मेरा एक क्षेत्र बनना शुरू हो गया. कहीं ना कहीं मैं पहुंच रहा हूं, सिंह बन रहा हूं, सांप बन रहा हूं, पेड़ बन रहा हूं, पत्थर बन रहा हूं. जितना मैं लड़ना छोड़ूंगा, जितना एक्सेप्ट करूंगा मैं जो हूं, और पूरा 100% वापस दूंगा, नोइंग हु आई एम. मैं अब क्षत्रिय हूं, ले दे बाण मारे, सारा धराशायी कर दिया. पुण्य प्राप्त हो गया, मोक्ष प्राप्त हो गया, बिकॉज दैट इज वॉट यू आर सपोज टू डू. तो आइडेंटिफाइंग हु यू आर, गिविंग योर 100%, नोइंग हु यू आर, फॉर वॉट कर्म यू कुड हैव डन विद योर नेचर. ये आगे सारी बातें इसमें ज्ञान योग में आएंगी. अगला बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, छद्राश्रय विभाग योग. वो आपको बताएगा कि कौन कौन से गुण होते हैं जो डिटरमिन करते हैं आप क्यों हो, क्या हो. एंड देन दैट गिव्स यू 3 ट्विनिंग बटन्स, सत्व रजस तमस. एंड उसका अपना एल्गोरिथम आप सेट करो, नंबर लॉक खुल जाएगा. Thank you. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन. और अगले सप्ताह फिर मिलते हैं. ओम तत्सत. You're doing homeopathy also, is it?
Yes, I just completed 2 days back, second year. I am now in officially third year. Okay. Chalo. Thank you, sir. Thank you. Thank you. And I must tell, my inspiration is sitting over here. Fupaji is my inspiration for homeopathy. So Oh, he also does it. he has done a lot of it for all of us, and I really Oh. just got inspired, and I thought, चलो formally सीख लेते हैं. That's Better. very good. चलिए, thank you.